शहर के एक बड़े हवेली में मालकिन श्रेया अपनी जिंदगी जी रही थी। वह एक खूबसूरत, आत्मनिर्भर और कठोर स्वभाव की महिला थी। श्रेया अपने कामकाज में व्यस्त रहती थी और नौकरों से एक औपचारिक रिश्ता रखती थी। इसी हवेली में काम करता था अर्जुन, एक सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार नौकर। अर्जुन की सादगी और लगन को देखकर श्रेया उसे खास मानती थी, लेकिन यह मान सम्मान से ज्यादा कुछ नहीं था। हवेली में हर किसी के काम के पीछे अर्जुन का हाथ होता था। वह अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक दिन श्रेया बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन श्रेया को अपने व्यवसाय से समय निकालना मुश्किल लगा। अर्जुन ने उसकी देखभाल का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। अर्जुन ने न सिर्फ श्रेया का ध्यान रखा, बल्कि उसके सभी काम संभालने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने श्रेया का दिल जीत लिया। धीरे धीरे श्रेया को महसूस हुआ कि अर्जुन न केवल एक भरोसेमंद व्यक्ति है, बल्कि उसके दिल में एक अलग जगह बनाने लगा है। श्रेया और अर्जुन के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। श्रेया पहली बार अपने कठोर स्वभाव को छोड़कर अर्जुन के साथ हंसी मजाक करने लगी। अर्जुन की बातों में एक सादगी और गहराई थी, जिसने श्रेया को प्रभावित किया। एक रात जब हवेली में बिजली चली गई, श्रेया बालकनी में खड़ी चांदनी को निहार रही थी। अर्जुन चुपचाप चाय का कप लेकर आया और कहा, चांदनी की तरह आपका दिल भी खूबसूरत है। श्रेया मुस्कुराई, लेकिन अर्जुन की इस बात ने उसके दिल को छू लिया। जब हवेली के अन्य नौकरों और समाज के कुछ लोगों को श्रेया और अर्जुन की बढ़ती नजदीकियों का पता चला, तो गुपचुप बातें होने लगी। मालकिन और नौकर का रिश्ता, ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही थी। श्रेया पर दबाव डाला जाने लगा कि वह अर्जुन से दूरी बनाए, लेकिन अब तक श्रेया को एहसास हो चुका था कि वह अर्जुन से प्यार करने लगी है। अर्जुन भी जानता था कि समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसने कभी श्रेया को छोड़ने का इरादा नहीं किया। एक दिन श्रेया के परिवार ने उसे किसी प्रभावशाली व्यवसायी से शादी करने का प्रस्ताव दिया। ये श्रेया के लिए सबसे कठिन पल था। उसने अर्जुन से कहा, क्या हमारा प्यार इस दुनिया से लड़ सकता है? अर्जुन ने जवाब दिया, प्यार का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं, तो हर मुश्किल पार कर लेंगे। श्रेया ने समाज और परिवार के खिलाफ जाकर अर्जुन का हाथ थाम लिया। उसने सबको बता दिया कि उसका प्यार किसी पद या पैसे का मोहताज नहीं है। उसने अर्जुन से शादी करने का फैसला किया। हवेली में जहां लोग इस फैसले से हैरान थे, वहीं कुछ ने उनकी सच्चाई और साहस की सराहना की। श्रेया और अर्जुन ने न सिर्फ एक दूसरे को अपनाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चा प्यार हर बंधन को तोड़ सकता है। शादी के बाद श्रेया और अर्जुन ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। श्रेया ने अर्जुन की सादगी और ईमानदारी को अपनी ताकत बना लिया, और अर्जुन ने श्रेया के साहस और प्यार को अपनी प्रेरणा। दोनों ने मिलकर दिखा दिया कि प्यार न तो जाति, न पद और न ही किसी समाज के बंधनों का मोहताज होता है। इस कहानी से यह समझा जा सकता है कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति या समाज के नियमों से परे होता है। जब तक दिल सच्चे हैं, हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव के एक शांत कोने में स्थित हवेली में राधिका देवी, जो उस हवेली की मालकिन थी, अपनी सरलता और उदारता के लिए जानी जाती थी। उनके पति का स्वर्गवास हुए कई वर्ष बीत चुके थे, और अब वे अकेले अपनी बेटी के साथ हवेली की देखभाल करती थी। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन काम की तलाश में हवेली पहुंचा। उसकी आंखों में सच्चाई और चेहरे पर ईमानदारी झलक रही थी। राधिका ने उसे घर के कामों के लिए नौकरी पर रख लिया। अर्जुन ने अपना काम पूरी लगन और वफादारी के साथ शुरू किया। धीरे धीरे वह परिवार का एक अहम हिस्सा बन गया। अर्जुन अपनी ईमानदारी से राधिका के दिल में जगह बना रहा था। वह सिर्फ नौकर नहीं था, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में राधिका का सहारा भी बन गया। राधिका जब भी परेशान होती, अर्जुन उनके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता। एक दिन राधिका की बेटी बीमार पड़ गई। अर्जुन ने अपनी नींद और आराम त्याग कर बेटी की देखभाल की। ये देखकर राधिका का मन गहराई से प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ उनके काम का हिस्सा नहीं, बल्कि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। समय बीतता गया और अर्जुन और राधिका के बीच का रिश्ता गहराने लगा। हालांकि
ये भावनाएं किसी ने जाहिर नहीं की। अर्जुन को लगता था कि वह एक नौकर है और राधिका जैसी सम्मानित महिला के लिए उसका प्यार गलत है। दूसरी ओर राधिका को डर था कि समाज उनके इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक रात जब चांदनी अपनी पूर्णता पर थी, अर्जुन और राधिका ने हवेली के बगीचे में एक साथ समय बिताया। अर्जुन ने अपना डर छोड़ते हुए कहा, मालकिन, मैं जानता हूँ कि मेरी हैसियत आपके सामने कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल सिर्फ आपकी इज्जत और प्यार से भरा हुआ है। राधिका ने उसे रोका और कहा, अर्जुन, प्यार हैसियत या रिश्तों की सीमा नहीं मानता। मैं भी तुम्हें वही सम्मान और प्यार देती हूँ जो तुमने मुझे दिया है। उनके रिश्ते को स्वीकार करना आसान नहीं था। गांव वालों और परिवार के अन्य लोगों ने इस रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें की, लेकिन अर्जुन और राधिका ने अपने प्यार के लिए दृढ़ता दिखाई। राधिका ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, प्यार में ऊंच नीच, जात पात या धन दौलत का कोई मोल नहीं। अगर अर्जुन ने मुझे हर मुश्किल में संभाला है, तो मैं भी उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहूंगी। धीरे धीरे लोगों ने इस रिश्ते को स्वीकार करना शुरू कर दिया। राधिका और अर्जुन ने अपनी सादगी और प्यार से एक नई मिसाल कायम की। उनका रिश्ता न केवल प्यार का प्रतीक बना, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। हवेली में अब सिर्फ कामकाज नहीं, बल्कि खुशियों की गूंज थी। अर्जुन और राधिका का रिश्ता हर दिल में एक विश्वास की तरह बस गया कि सच्चा प्यार सब कुछ जीत सकता है।